सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, कल हम प्रभु प्रकाश का पर्व मना रहे हैं और आज उसकी पूर्व संध्या पर हम उन तीनों ज्योतिषियों को याद करते हैं जो प्रभु के दर्शन पाने के लिए बैतलहम जाते हैं। हम भी उनसे प्रेरणा पाएं और हम भी प्रभु के दर्शन के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने दिलों को प्रभु से मिलने के लिए योग्य बलिदान चढ़ाते हुए हम अपने आप को इस वंदना के द्वारा हम तैयार करें। आज इस संध्या वंदना में हम सब मिलकर अपने अपने पूरे परिवारों के साथ हम प्रभु के दर्शन पाने के लिए हम आज लालायित रहें। हे ईश्वर, हमारी सहायता करने आजा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आजा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। नगर बैतलहम में प्रकट प्रभु ने अपना वैभव किया, सृष्टि चराचर ने मंत्र मुग्ध, जो पास रह गया वह सब दिया। उगा गगन में तारा पुच्छल, सब तारों से सुंदर उज्ज्वल, ज्योति दिखाता मार्ग बताता, राह सरकता आगे प्रतिपल। राजाओं ने लख व तारा ले उपहार प्रस्थान किया, ईशमान लोबान चढ़ाकर बाल यीशु को पूजा सबने। किया बंदरस भेंट उन्होंने, देख मृत्यु के मानो सपने। राजाओं का राजा है, सोना भी अतः उसे दिया। पहला अग्रसूत्र। प्रभात तारे के उदय से पहले और सब युगों से पहले ही उत्पन्न प्रभु, आज हमारा मुक्तिदाता तुम्हारी से जन्मा है। प्रभु के नाम की स्तुति करो। प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में हमारे ईश्वर के प्रांगण में रहते हो, उसकी स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। उसके नाम की स्तुति करो, वह प्रेममय है। प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इस्राएल को अपनी प्रजा बनाया है। मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है, हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं से महान है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्रों और उनकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। वह पृथ्वी के सीमांतों से बादल ले आता और वर्षा के लिए बिजली चमकाता है। वह अपने भंडारों से पवन निकालता है। उसने मिस्र में मनुष्यों और पशुओं दोनों के पहलौठों को मारा। ओ मिस्र, उसने तुझ में फिरौन और उसके सब सेवकों के विरुद्ध चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उसने बहुत से राष्ट्रों को हराया और शक्तिशाली राजाओं को मारा। अमेरियों के राजा सियोन को, बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को। उसने कनान देश में अपनी प्रजा इस्राएल को विरासत के रूप में दे दिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभात तारे के उदय से पहले और सब युगों से पहले ही उत्पन्न प्रभु हमारा मुक्तिदाता, आज कुमारी से जन्मा है। दूसरा अग्रसूत्र। हमारे प्रभु ईश्वर सभी देवताओं से महान अधिपति हैं। प्रभु तेरा नाम चिरस्थायी है, प्रभु तेरी स्मृति पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। प्रभु अपनी प्रजा को न्याय दिलाता और अपने भक्तों पर दया करता है। इस्राएल का घराना प्रभु को धन्य कहे, हारून का घराना प्रभु को धन्य कहे। लेवी का घराना प्रभु को धन्य कहे। जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे प्रभु को धन्य कहे। धन्य है सिय्योन का प्रभु जो यरूशलेम में निवास करता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब है और अनंत काल तक। आमीन। हमारा प्रभु ईश्वर सभी देवताओं से महान अधिपति है। तीसरा अग्रसूत्र। यह तारा ज्वाला की तरह चमकता है, यह राजाधिराज ईश्वर को इंगित करता है। ज्योतिषियों ने इसे देखा और उस महान राजा को भेंट चढ़ाई। सब राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो। मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट हुए, आत्मा के द्वारा सत्य प्रमाणित हुए। सब राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो। स्वदूतों को दिखाई पड़े, गैर यहूदियों में प्रचारित हुए। सब राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो। संसार भर में उन पर विश्वास किया गया और वह महिमा में आरोहित कर लिए गए। सब राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो।
पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थी अब है और अनंत काल तक आमीन। यह तारा ज्वाला की तरह चमकता है, वह राजाधिराज ईश्वर को इंगित करता है। ज्योतिषियों ने उसे देखा और उस महान राजा को भेंट चढ़ाई। धर्म ग्रंथ पाठ। ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाया। उसने हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य तथा अपनी कृपा के कारण ही ऐसा किया। वह कृपा अनादि काल से यीशु मसीह द्वारा हमें प्राप्त थी, किंतु अब वह हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के आगमन से प्रकट हुई है। यीशु ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। लघु अनुवाक्य। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। समस्त जातियां उसकी स्तुति करेगी। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। उसमें पृथ्वी के समस्त कुलों का कल्याण होगा। मरियम गान अग्रसूत्र। ज्योतिषियों ने तारा देखा और एक दूसरे से कहा, यह उस महान राजा का चिन्ह है। आइए हम उसे ढूंढने निकले, हम उन्हें भेंट चढ़ाएं, सोना, लोबान और गंधरस। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वादी में थी, अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। ज्योतिषियों ने तारा देखा और एक दूसरे से कहा, यह उस महान राजा का चिन्ह है। आइए हम उसे ढूंढने निकले, हम उन्हें भेंट चढ़ाएं, सोना, लोबान और गंधरस। सामूहिक निवेदन। आज के दिन ज्योतिषियों ने मुक्तिदाता को दंडवत किया। हम भी बड़े आनंद के साथ उनकी आराधना कर उनसे निवेदन करें। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। हे राष्ट्रों के राजन, पूर्व से ज्योतिषी तेरी आराधना करने आए। हमें सच्ची उपासना और सच्ची अधीनता का मनोभाव प्रदान कर। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। महिमा भूषित महान राजा, तू सबों का न्यायाधीश है। हमारी दुनिया को तू अपनी शांति प्रचुर मात्रा में प्रदान कर। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। युगों के राजा, तेरा वचन सदा शक्तिशाली है। वह आज हमारे जीवन तथा हृदय के अंतरतम तक बैठ जाए। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। न्याय तत्पर राजा, दीन दुखियों तथा दुर्बलों को तू अपना प्रेम प्रकट कर। पीड़ितों को तू दृढ़ता प्रदान कर। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। स्वर्ग के राजा, तुझ पर भरोसा रखने वालों को तू आशा केंद्र है। मृत विश्वासियों को तू अपने मुक्ति विधान के सुफल प्रदान कर। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। हे प्रभु, इस वक्त हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं। पूरे विश्व में प्रभु तेरे न्याय, तेरे प्यार, तेरी शांति का साम्राज्य छाए, इसके लिए प्रार्थना करते हुए हम सारे परिवारों को तुझे सौंपते हैं। विशेष रूप से जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उन सभी परिवारों को प्रभु तो अपनी आशीष दे। अपनी शांति, प्रेम और आनंद का साम्राज्य उनके घरों में स्थापित हो, इसके लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, जरूरतों में तू हमारी रक्षा कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है
वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, इस दिन तूने एक तारे के मार्गदर्शन से अपने इकलौते पुत्र को समस्त राष्ट्रों के लिए प्रकट किया। वर्तमान में जिस विश्वास के स्तर पर हमें तेरा ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब उस स्तर से हमें उठाकर अपनी महिमा के साक्षात दर्शन करा दे। हम ये निवेदन करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।